हेलो जी, खुलुमबाय, नमस्कार, नमस्ते। माय नेम इज़ निजरा मुसाहारी और मैं आज आप लोगों के लिए बोडोपा यूएन ब्रह्म सुपर 50 मिशन यूपीएससी एपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करके लेकर आई हूँ। हाल ही में हम लोग का 2 जुलाई 2023 को एग्ज़ाम हुआ था और आज मैंने टेस्ट बुकलेट सीरीज़ ए को सॉल्व किया है। शायद ABCD थे शायद बुकलेट सीरीज़ का कोड और जो मैंने आज सॉल्व किया है वो ए है। चाहे ABCD हो लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहता है, जस्ट B और CD का मतलब जो यहाँ पे सीरियल नंबर दिया जाएंगे वो थोड़ा मतलब आगे पीछे ऊंच नीच होगा शायद। लेकिन आप लोग जो यहाँ का मैं आपको आंसर सॉल्व करके दे रही हूँ आपके उस टेक्स्ट बुकलेट सीरीज से भी मिल जाएंगे। तो आप लोग कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये सोच के कि मेरा बुकलेट टेस्ट सीरीज़ का जो है वो तो B है C है शायद उससे नहीं मिलेंगे, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे जो टेस्ट बुकलेट सीरीज़ ए का जो क्वेश्चन आंसर जो सॉल्व किया जाएगा वो भी C और D और B के लिए भी होगा। जस्ट आप लोग मतलब थोड़ा एडजस्ट होके मतलब वो क्वेश्चन वगैरह थोड़ा ध्यान से देख के यहाँ से मिला लेना। मैं अभी आप लोगों को दिखाने के लिए जा रही हूँ, लेकिन दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार बताऊँगी। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए मुझे करीबन 6 आवर्स और वीडियो बनाने के लिए 1 आवर्स, टोटल मिला के 7 आवर्स। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक, शेयर, कमेंट्स तो बनती ही है और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी बनती है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया हुआ है मैंने पहले से 100 से लेके 1 से लेके 100 तक। तो अभी आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। Which of the following elements are cycle as nutrients in the environment? तो आपका इसका आंसर होगा all of the above। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? Which of the following bacteria help in nitrogen fixation? तो इसका आंसर होगा आपका, यहाँ पे आप ऑप्शन दिया गया था 1 2 3, तो मैं डायरेक्टली जाती हूँ। इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली 2। तो 3 में जाते हैं हम लोग। नंबर क्वेश्चन 3 में द प्लांट्स विच कैन सर्वाइव विथ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर आर टर्म एज। तो इसका ये है ऑप्शन डी। तो अभी हम लोग क्वेश्चन 4 में आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बायोडाइवर्सिटी। तो इसका आंसर जो है हम लोगों का ए, ऑप्शन ए होगा, जो 4 2 3 एंड 1। नंबर 5, Which of the following biodiversity hotspot fall within India territory? तो उसका ऑप्शन होगा आपका सी, 1 2 and 3 ओनली। फिर उसके बाद आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। रिसेंटली ट्रांसजेनिक GM मास्टर वाज इन न्यूज़, कंसिडर द फॉलोइंग जेन्स। तो इसका आएगा हम आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Which of the following is a component of robot system? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मैनिपुलेटर एंड इफेक्टर, लोकोमोशन डिवाइस, कंट्रोलर, सेंसर। तो इसका आएगा हम लोगों का आंसर ऑप्शन डी, मतलब सब। नंबर 8 पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पृथ्वी 2 मिसाइल। तो इसका ऑप्शन आपका इसका जो है आंसर होगा नाइडर 1 नॉर 2। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सॉरी, द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज। तो आपका इसका ऑप्शन आता है, आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन डी पे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। सो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सेल वॉल्स। फिर उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच। तो इसका आंसर आएगा हम लोग का, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से ऑप्शन डी होगा आपका, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे फिर से क्वेश्चन नंबर 12 पे। फाइंड आउट द मिनिमम कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो इसका ऑप्शन 1 2 3 दिया गया था और उनमें से ये ABC में से हम लोग का सी आंसर करेक्ट होगा। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका गारंटीज इट्स सिटीजन सेवरल काइंड of news
राइट लाइक, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हाट इज फेडरलिज्म, फाइंड आउट द के फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। सो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर जो है उसका ऑप्शन बी होगा। अभी आते हैं हम लोग मैच द फॉलोइंग पे। तो इसका आंसर का उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। सेलेक्ट द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी है वो फ़िलहाल में इंक्लूड हुआ है, पहले नहीं था। और जो तृणमूल कांग्रेस था वो पहले थे, लेकिन अभी उसको हटाया गया है। तो इसलिए अभी यहाँ पे हम लोग का यहाँ से लेके 1 से लेके 5 तक होगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इसका जो है आप पढ़ लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। आंसर है ऑप्शन सी। अभी यहाँ पे बताया गया है 19 स्टेटमेंट, मतलब आपको स्टेटमेंट को बताना है, ठीक है, राइट है या रॉन्ग। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एन and advise the president who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice। so उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। Which one of the following body finally decide change in repo rate। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, RBI। तो क्वेश्चन नंबर 21। Which one of the following country has been the largest इंडियन ट्रेंडिंग पार्टनर इन 2020। तो उसका होगा USA आपका आंसर। फिर उसके बाद आता है हम लोग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑफ ए मीन्स ऑफ डिजिटल मनी ट्रांसफ़र। तो इसका आपका ये आएगा BEPS ऑप्शन डी। तो अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द गिवन लिस्ट। सो इस यहाँ पे हम लोगों को इनकरेक्ट बताना है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज़ नाफिट। तो इसका आपका ऑप्शन सी आएगा आंसर, करेक्ट आंसर। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में। द ईयर ऑफ क्रिएशन ऑफ नीति आयोग इज़ आपका रहेगा 2015 ऑप्शन बी। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग 26 क्वेश्चन पे। द स्कीम कुसुम बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। तो आपका ये आएगा एनर्जी सेक्टर पर, मतलब आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे। हु ओन द पेमिना मिस इंडिया 2020। तो इसका आंसर आएगा हमारा सनी शेट्टी ऑप्शन सी। मतलब अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। हु इज़ द विनर ऑफ ICC वर्ल्ड कप मैन 2019। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, इंग्लैंड। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ MLA सीट्स इन असम। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 126। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। एट प्रेजेंट हु इज़ द गवर्नर ऑफ असम। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा गुलाब चंद कतरिया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31। बुक्सा टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 32। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट PM मित्र स्कीम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। आप इसको देख लीजिए ध्यान से, फिर उसके बाद ये आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अभी क्वेश्चन नंबर 33 आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34। जम्बू ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। अभी आएगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ G7। तो हम लोग का ऑप्शन आंसर आएगा ऑप्शन डी, चाइना। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे। विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सोलर सिटी इन इंडिया।
तो आपका इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी सांची। क्वेश्चन नंबर 37, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्रीन डिपॉजिट। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 38, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू न्यू पेंशन स्कीम। तो यह का जो है आप उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ, मतलब 1 2 करेक्ट आंसर। अभी आएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 39, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यंगली फेस्टिवल। तो इसका जो है आप स्टेटमेंट उसको देख लीजिए और इसका आपका होगा करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे बोथ 1 and 2 होगा। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पीएम गति शक्ति। तो इसका आंसर होगा हम लोग का सी बोथ 1 and 2। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे, एमोंग मेघालय, स्कीम, नागालैंड एंड असम, हाउ मेनी स्टेट्स वेर इनिशियली गिवन स्टेटस ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स एंड सब्सिक्वेंटली मेड फुल फ्लेज स्टेट्स। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 2। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे, कंसिडर द फॉलोइंग मैचेस ऑफ GI प्रोटेक्ट प्रोडक्ट एंड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 43, कंसिडर द फॉलोइंग लेक्स विथ स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन डी 1 2 and 3। अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 में, कंसिडर द फॉलोइंग मैचेस। सो इसका आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया है, इन कंटेक्स्ट विद द लॉन्च ऑफ द शिशु सुरक्षा ऐप इन नवंबर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप इसको देख लीजिए स्टेटमेंट जो है, तो आपका आंसर होगा आपका ओनली 1 इज करेक्ट, ऑप्शन ए। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 में, इन कंटेक्स्ट विद द रिसेंट डिस्कशन अबाउट द अरुंधत्य स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, विद रिगार्ड्स टू रिसेंटली लॉन्च अभिनंदन स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आप इसको देख लीजिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली 2 इज करेक्ट। 48 क्वेश्चन नंबर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम recently signed a tripartite agreement with which tribal group। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए बोडो। क्वेश्चन नंबर 49, which among the following island are located in the state of Assam। तो यहाँ पे माजुली आइलैंड, डिब्रू सॉयकिया आइलैंड, उमानंदा आइलैंड दिया गया था ऑप्शन में। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब 1 and 3 माजुली आइलैंड और उमानंदा आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 50, इन विच ईयर असम राइफल वाज क्रिएटेड। तो करेक्ट आंसर होगा आपका इसका ऑप्शन बी। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 में, हाउ मेनी बिहुआ एंड बिहुआवती परफॉर्मर्स अचीव द Guinness World Record for the largest Bihu dance performed in a single venue in Assam on April 14, 2023। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 11,304। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, द ओनली AIIMS in North East India is located in ऑप्शन डी असम में। क्वेश्चन नंबर 53 पे, who among the following becomes first Assamese to be appointed as advisor to US president। तो आपका आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रूपम शर्मा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हम लोग का अगले क्वेश्चन होगा 54, एट विच ग्राउंड विल द फाइनल मैच ऑफ IPL 2023 बी प्लेड। तो इसका होगा आपका ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 55, मेन ट्राइब ऑफ असम इज ऑप्शन डी, बोडो। हु एमोंग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर शिफ्ट एम्फासाइजेस फ्रॉम इलिस्ट्रेट
मैन्युस्क्रिप्ट्स टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57, कंसिडर द फॉलोइंग मूवमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 3, 2, 1। अब इसको देख लीजिएगा, ये हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58, द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विलियम हॉकिंस अराइव इन द कोर्ट ऑफ विच मुगल रूलर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 59, अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टिक क्रोनोलॉजिकली ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट। मतलब अभी हम लोग का इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 4, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 60, इन विच ईयर गांधी जी अराइव फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड स्टार्टेड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1915। क्वेश्चन नंबर 61, कंसिडर द फॉलोइंग गेसेस। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4। लेट्स कम इन क्वेश्चन नंबर 62, कंसिडर द फॉलोइंग, कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, मतलब पूछा गया है, विच ऑफ द अबव मेंशन प्रोसेसेस इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट रिवॉल्व्स एंटी क्लॉकवाइज इन आवर सोलर सिस्टम। ये आपका दिया गया है, मतलब ऑप्शन दिया गया है। तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेनस। क्वेश्चन नंबर 64, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आप स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको पढ़ने जाएंगे तो मेरा जो वीडियो बना है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने मतलब नहीं पढ़ा है। तो इसको मैं आप लोग के लिए छोड़ देती हूँ, आप लोग इसको पढ़ के ले लीजिएगा। और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4। अभी आएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट साउथर्ली फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, कावेरी। क्वेश्चन नंबर 66, वाई थर्ड डिजर्ट डोंट रिसीव रेनफॉल। इसका आपका आंसर होगा द साउथ वेस्ट मानसून आर पैरेलल टू द एरेवलीज। ये आपका क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। तो इसका आपका आएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड इन द कंटिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आप पढ़ लीजिए, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉर 2। क्वेश्चन नंबर 70, कंसिडर द फॉलोइंग। इसको पढ़ लीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 एंड 3। यहाँ पे अभी डायरेक्शन क्वेश्चन दिया गया है, आप इस क्वेश्चन जो दिया गया है उस पेजेस को पढ़ लीजिएगा ठीक से। और यहाँ पे आंसर अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 पे, द मीनिंग ऑफ द फ्रेज फ्रीडम ऑफ प्रेस इन द पेजेस इज। आप इसको देख के ले लीजिएगा, हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72 पे, इन इंडिया रियल रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस डू नॉट कम फ्रॉम। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सम्स ऑफ द राइटर्स इंटेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सेवरल फैक्टर्स कंट्रोल द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इनडायरेक्टली एंड दे आर मोर डेंजरस। अभी आएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर डायरेक्शन क्वेश्चन टाइप। आप पेजेस को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कहा है, व्हाट डज नेचर इन द पेजेस मीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द पेजेस।
तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, देयर इज़ अ ब्यूटी इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं, व्हाट डज द राइटर सजेस्ट। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 77 में आते हैं, व्हाट डज स्ट्रगल इन द फेजेस मीन। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, मीन्स स्ट्रगल टू सेव नेचर। 28 में क्या कहा गया है, वाई ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप विल फिल अस विद इन्फिनिट सेटिस्फैक्शन। तो इसका आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ये हम लोग का जो फेजेस दिया गया है डायरेक्शन, ये यूपीएससी 2014 में मतलब सीसेट पेपर में आया था। अब इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 80, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 81 में आते हैं हम लोग, फॉर ए सर्टेन आर्टिकल इफ डिस्काउंट इज 25% द प्रॉफिट इज 25%, इफ द डिस्काउंट इज 10% देन द प्रॉफिट इज। आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी 50%। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। ये जो हम लोग का है वो एक क्वेश्चन जो है यहाँ से ये डायरेक्शन वगैरह वगैरह जो है वो सी सेट से आया है। क्वेश्चन नंबर 82 का जो है आंसर वो आपका आएगा ऑप्शन ए। आप उसको पढ़ के ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 83, ए एंड बी आर टू alloys of gold and copper prepared by mixing metals in the ratio 7:2 and 7:11 respectively. If equal quantities of the alloys are melt to form a third alloy C, the ratio of gold and copper in C will be। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 पे। आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसका जो क्वेश्चन है मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताते जाऊंगी अभी, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है बहुत लंबा है अभी, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्टली आंसर देते जाऊंगी। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85, उसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उसका ऑप्शन सी। अभी 86, क्वेश्चन नंबर 86, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 384 किलोमीटर पर आवर्स। क्वेश्चन नंबर 87 इस पर के ले लीजिएगा और इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 624। क्वेश्चन नंबर 88 स्टेटमेंट्स, आप इसको पढ़ लीजिएगा और इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89, विच डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स, टीचर्स, ग्रेजुएट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं, पढ़ के ले लीजिएगा यहाँ से और इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, इफ़ आइदर 1 और 2 फॉलोस। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं, इसको पढ़ के ले लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जी। क्वेश्चन नंबर 92 आप पढ़ के ले लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन 93 पे आते हैं हम लोग। इसका करेक्ट आंसर होगा 24। इसका भी एग्जैक्टली करेक्ट आंसर नहीं मिला मुझे। यहाँ पे मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे 26 आया था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 26 ही नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको 24 को दे दिया है। अगर आप लोगों को करेक्ट आंसर मिल जाए तो प्लीज़ कमेंट में लिख के दीजिएगा करेक्ट आंसर। अभी आएगा क्वेश्चन नंबर 94। इसका जो है एक करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है ए बाउल्स के हिसाब से। ये वाला जो है कोड गया है, ये हम लोग का 1, ई हो गया 2, आई हो गया 3, ओ हो गया 4, यू हो गया 5। तो उसके हिसाब से हम लोग का जो यहाँ पे नंबरिंग यहाँ का जो है 4 है वो हुआ है।
तो अब इसको देख के ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 to 97, ठीक है। अभी आप इसको पढ़ के ले लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको पढ़ने जाऊंगी तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएंगे और आप लोगों को बोरिंग सा लग जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 95 होगा आपका आंसर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जज। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कपल। इसका होगा आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बोट ए डी एंड बी सी। क्वेश्चन नंबर 97 में आता है, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ डी। इसका करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 98 पे, द फेमस बैटल ऑफ द 10 किंग्स एज डिस्क्राइब इन द ऋग्वेदा वाज फाउट ऑन द बैंक ऑफ। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं, व्हाट डज त्रिरत्ना मीन इन बुद्धिज्म। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बुद्धा धम्मा संघा। लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ब्राह्मो समाज। ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी। तो अभी यहाँ तक ही था, ये 100 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। चलो जी, अभी तो क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व आपको दिखानी थी वो तो ख़त्म हो चुकी है। आप अगर स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं आपको फुल दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाएगा। ये देखिए, आप इसको स्क्रीनशॉट करके देख लीजिए, आप आंसर मिला लीजिए। अभी ख़त्म हो गया। चलो जी, अभी के लिए रखते हैं। गोजोन्थों नोंथांमोननिसिम, धन्यवाद आप लोगों का।